ना दिल को छोटा कीजिए, ना बातें बड़ी कीजिए। ना दिल को छोटा कीजिए, ना बातें बड़ी कीजिए, सब कुछ मिलेगा वक्त के साथ। बस थोड़ी उम्मीद और थोड़ी कोशिश कड़ी कीजिए। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ फन पर। आप लोगों को पता ही है, हम लोग एनटीपीसी के द्वारा पिछले साल पूछे गए शिफ्ट वाइज क्वेश्चन को कर रहे हैं और आज हम आपके सामने हाजिर हैं छठा सेट लेकर के। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके बोर्ड पे आ गया होगा, गौर कीजिएगा। सवाल यह है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्यांकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है। उस वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत मूल्य से 500 रुपया पड़ता है। लागत मूल्य मतलब खरीदा 500 में। कोई वस्तु है, उस वस्तु का अंकित मूल्य अगर x रुपया है तो 20% छूट देके कितना में बेचेगा? 20% छूट देके कितना में बेचेगा? x रुपया पर अगर अंकित मूल्य है, 20% छूट देके कितना में बेचेगा? जब 20% छूट देके इतना में बेचा ना, तो कहा 8% का लाभ होता है। 8% मतलब 100 ऊपर 108 नीचा। अगर हम ऐसे गुना कर दें तो ये आ जाएगा क्रय मूल्य, ये आ जाएगा लागत मूल्य, जो कि हमें दिया हुआ है। कहा कि लागत मूल्य 500 आता है, मतलब 500 के बराबर। ये देखिए कटेगा, 0 से 0 कट रहा है, एक 0 से एक 0 कट रहा है। क्या ये कटेगा? काटिए तो 2 चौका 8 और ये कटेगा 2 चौका 8, 7 चौका 28, 2 से 25 दूना 50, एक्स बराबर 25 सत्तर 175 5 बाकी 17, 25 दूना 50 17 जोड़ेंगे तो 675 रुपया आएगा। किस ऑप्शन में मिल रहा है? ये ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ये अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बातें समझ में आ गया है? चलिए हम बढ़ते अगले सवाल की ओर। 4 नंबर का प्रश्न है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए धनराशि निवेश किया गया है और कहा गया है कि यदि ब्याज की अर्धवार्षिक गणना की जाए तो इसके वजह से 1762 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। निवेश की गई धनराशि बताइए। देखिएगा हमें दिया क्या क्या गया, पहले उसको लिखते हैं। रेट दिया गया है 10% और टाइम दे दिया है 2 इयर्स। ठीक है, इसी पर वार्षिक भी गणना की जाती है और अर्धवार्षिक भी गणना की जाती है। जब अर्धवार्षिक गणना करेंगे तब रेट क्या होगा और टाइम क्या होगा? अर्धवार्षिक होता है साल में 2 बार, तो साल में 2 बार होगा तो 10% के हिसाब से साल में 2 बार यानी 5% के हिसाब से काउंट करना होगा। और टाइम है 2 साल, तो 2 दूनी 4 वर्ष लेकर हमको चलना होगा। अर्धवार्षिक साल में 2 बार आता है, इसीलिए रेट में 2 से भागा, टाइम में 2 से गुना करके हम अलग इधर से रेट और टाइम निकाल लेंगे। तो हमें कहा सवाल में क्या कि अगर हम अर्धवार्षिक लगाते हैं और वार्षिक लगाते हैं तो अर्धवार्षिक में हमें ब्याज ज्यादा मिलता है। कितना ब्याज मिलता है ज्यादा? तो दिया है 1700, सवाल में देखिएगा 1762 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 4 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, मूलधन अगर मान लीजिए पी रुपया है तो 5% मतलब 21/20 पर पावर अगर हम 4 देते हैं तो ये 4 वर्ष का मिश्रधन हो गया। फिर वही हम 2 साल का मिश्रधन निकालते हैं 10% के हिसाब से, तो पी रुपया पर 11/10, 10% मतलब 11/10 पावर 2, यानी 2 साल है पावर 2। तो कहा कि इससे ज्यादा ब्याज मिल रहा है इसमें, इससे ज्यादा ब्याज इसमें मिल रहा है। कितना? 1762, यानी 1762 की क्या हो गया? बराबर हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, पी का मान बाहर आएगा 21 पर पावर 4/20, 11/10 पर पावर 2, 1762 पी इंटू 21 पर पावर 4। देखिए 21 पर पावर 4 कैसे करना है? 21 पर पावर 3 आपको याद होना चाहिए, 9261 होता है, समझे? इसमें 21 गुना कीजिएगा कितना आएगा? 9261 जो कहते हो, 2 एकम 6 दूना 12 1 2 बाकी 1 2 दूना 4 1 5 9 दूना 18 1 6 2 8 2 2 4 9 5 14 4 बाकी 8 1 9 1, यानी कि 194 481 बट्टा में 2 20 पर पावर 4 है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी 16 पर पावर 1 2 3 4 माइनस 11 पर पावर मतलब 121। अब बट्टा में कितना है? 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया 1762। क्यूब नंबर तो आपको 25 तक, कम से कम 30 तक तो क्यूब नंबर याद होना चाहिए। ये सब काम आता है कैलकुलेशन में आपको फटाफट करने में। देखिए कैसे इसको करना है। ये नीचे नीचे 2 जीरो कटेगा, यानी कि 16 पर पावर 4 जीरो इसमें गुना करेंगे तो 1 9 4 4 8 1 माइनस, तो 16 से पहले गुना कीजिए, 16 कम 16 6 बाकी 1, 16 दूना 32 1 33 3 बाकी 3, 16 कम 16 3 19,
और गुना करने के बाद 2 जीरो बच रहा है तो 2 जीरो यहाँ पर डाल दीजिए। बट्टा में 1 पर कितना जीरो आएगा, 16 पर 2 2 4 जीरो, 1 2 3 4 बराबर 1762। जितना जल्दी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जितना स्टेप आगे भागे। देखिए इसको घटाने से कितना आएगा, इसको घटाने से 1 8 4 यानी 14 में 6 घटेगा 8, बस इतना ही होगा। और बट्टा में 16 पर 1 2 3 4 जीरो गुना ये हो गया 1762। इसको काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, ये हो गया 16 दूना 32, यानी पी का मान आ गया हमको कितना 32 पर 2 2 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ये अपना आंसर आ गया। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये ऑप्शन है अपना बी नंबर में। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस आपको जल्दी करना है, प्रैक्टिस से हो पाएगा। थोड़ा सा क्यूब नंबर आपको याद रखना है 30 तक। 21 का क्यूब होता है 9261। 5 नंबर में, एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 3560 रुपया प्रति माह है। विद्यालय कार्यालय है, उसका सभी कर्मचारियों का औसत वेतन हमें दिया गया। अधिकारियों का औसत वेतन 5400 प्रति माह और गैर अधिकारियों का वेतन इतना है। यदि अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या कितना है, देखिएगा। टोटल कर्मचारी कितना है, यदि अधिकारियों की संख्या 12 है, 12 अधिकारी है, ठीक है, और गैर अधिकारी पता नहीं कितना है, तो अधिकारी की संख्या 12 है, गैर अधिकारी कितना है पता नहीं, एक्स मान लीजिए। यहां दिया हुआ है कि अधिकारियों का औसत वेतन 5400, अधिकारी जो है उसका औसत वेतन 5400 है। एक अधिकारी वेतन अगर 5400 है तो 12 अधिकारी है तो 12 गुना 5400 प्लस, फिर आगे देखिएगा दिया हुआ है कि गैर अधिकारी हमने कितना माना, एक्स माना, और उसका देखिए दिया हुआ है कि 2600 प्रति माह, समझे। एक अधिकारी वेतन 2600, एक्स अधिकारी गैर अधिकारी का कितना होगा, इतना होगा। ये हो गया अधिकारी का, ये हो गया गैर अधिकारी का, दोनों मिलाकर टोटल वेतन इतना होगा। और सवाल हमें दिया हुआ है कि 5400 तो अधिकारी का हो गया, 3560 टोटल का है, यानी कि 12 प्लस एक्स कर्मचारी का है। 12 अधिकारी है, एक्स वो गैर अधिकारी है, ये हो गया टोटल कर्मचारी। टोटल कर्मचारी का वेतन कितना होगा तो गुना कर देंगे, टोटल कर्मचारी का वेतन हो गया, और ये भी टोटल कर्मचारी का वेतन दर्शाता है। यहां से हमें करना है एक्स का मान फाइंड आउट करना होगा, एक्स का मान निकालना होगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, 12 से गुना करेंगे, इसमें एक्स गुना होगा इसमें, और ये देखिएगा यहां से ये इसमें गुना करेंगे, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस वाला जाएगा तो माइनस में। 12 गुना 5400 माइनस 3560 गुना 12 बराबर, ये देखिए 3560 एक्स इसके साथ गुना कर होगा, ये प्लस वाला जाएगा था माइनस में 2600 एक्स, ठीक है। अब इसे क्या करना है, देखिए 12 दोनों में कॉमन आता है, 12 कॉमन ले लीजिए, 12 कॉमन लेते कितना बचेगा 5400 माइनस 3560, इसको घटाइए तो कितना आता है, 0 के 0 6, 15 में 6 घटेगा 9, यानी कि 960। अब यहां से करना है इसे सॉल्व थोड़ा सा, 12 गुना 0 का 0, 10 में से 6 घटेगा 4, यहां बच गया 3, 13 में से 5 घटेगा 8, 4 में से 3 घटेगा 1, 960, ठीक है। अब देखिए इसको काटेंगे तो 12 से 12 थी 96, 80 बार कट गया, 0 0 कटेगा, ये 8 से कटेगा, 8 दूना 16, 8 के 24, एक्स बराबर कितना आ गया 23, यानी कि 23 क्या है, गैर अधिकारी, यानी कि जो अधिकारी नहीं है उसका मान हमसे पूछा गया, आंसर आएगा अपना कितना 23, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्लियर है बात। यह एक्स गैर अधिकारी, गैर अधिकारी का टोटल वेतन कितना होगा तो गुना कर देंगे 2600, ये पता चलेगा गैर अधिकारी का। ये 12 अधिकारी है, 12 अधिकारियों का टोटल वेतन इतना होगा, गैर अधिकारियों का टोटल वेतन इतना होगा, तो जोड़ देंगे तो टोटल कर्मचारी का वेतन दिखा रहा है, यहां भी टोटल कर्मचारी का वेतन दिखा रहा है, क्योंकि 12 प्लस एक्स टोटल कर्मचारी हो गया, उसके औसत से गुना करेंगे तो पता चल जाएगा हमको। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। 7 नंबर पढ़िएगा, यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 10% और 8% बढ़ा दिया जाए, लंबाई को 10% बढ़ाने कहा है और चौड़ाई को 8% बढ़ाने कहा है, तो प्लस गुना प्लस प्लस 10 अठे 10 गुना 8/100, यही होगा क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या पड़ेगा, क्षेत्रफल कमेगा या बढ़ेगा, ये पता चलेगा इस पे। देखिएगा लंबाई को 10% बढ़ाया, चौड़ाई को 8% बढ़ाया, इस तरह सवाल जब दिया जाए तो दोनों को प्लस गुना प्लस यहां करके लेंगे, इसको हल कीजिए, 10 8 18 प्लस
जीरो जीरो कटेगा, हो गया 0.8। आंसर अपना आएगा 18.8 प्लस माया मान, इसलिए वृद्धि दिखाएगा। ये कितना की वृद्धि हो रहा है? 18.8% की वृद्धि। ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए जल्दी से हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि एक आदमी रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 75 किलोमीटर की चाल से चलती है और यह 50 किलोमीटर की चलने से वाले कार से वापस लौट जाता है, तो पूरे यात्रा में औसत चाल बताना है। कोई आदमी है, टोटल यात्रा कर रहा है 420 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, और वो जाता कितना की चाल से? 75 की चाल से जाता है, और कितना चाल से वापस आता है? 50 की चाल से वापस आता है। सेम डिस्टेंस 75 की चाल से जा रहा है और 50 की चाल से वापस आ रहा है। तो इस कंडीशन में जब हम औसत निकालना करना क्या? 2 गुना दोनों चाल का गुना बटा दोनों चाल का योग कर देना। 2 गुना दोनों चाल का गुना बटा दोनों चाल का योगफल, यही आ जाएगा एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो 2 गुने 75 गुना 50 बट्टा में आ जाएगा कितना? 5 7 5 12। इसको काट सकते हैं, 2 से 2 25, 5 25, 5 से काटिए, 15 25 75, तो हो गया 15 दुना 30 दुना, औसत हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। हमें इस चाल से हमें इस दूरी से कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि सेम दूरी को अलग अलग चाल से जब तय किया जाए तो हमें करना क्या है? 2 गुना दोनों चाल का गुना बटा दोनों चाल का योग। सेम डिस्टेंस था, इसीलिए हमने ये टेक्निक अप्लाई किए हैं। अलग अलग डिस्टेंस होता तब हम दूसरा काम करते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 11 में क्या कर रहा है? ए एवं बी एक कार्य को क्रमशः 40 दिनों और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिन एक साथ काम करते हैं और बी काम छोड़ देता है। यदि बचा हुआ काम 10 दिनों में पूरा करता है ए, तो ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिनों तक कार्य किया था। देखिए ए करता है 40 दिन में, बी करता है उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ये दोनों मिलकर के कुछ दिन शाम जो है ना काम को साथ करता है, उसके बाद बी काम छोड़ करके चला जाता है। ये क्या करता है? बचा हुआ काम को 10 दिन में पूरा करता है। पहले तो हम ये मालूम कर लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है। 40 और 60 के एलसीएम आ जाएगा 120। ये एक दिन में करेगा 3 यूनिट, एक दिन में करेगा 2 यूनिट, ठीक है। देखिए छोड़ के कौन जा रहा है? छोड़ के जा रहा है बी, और ए बचा हुआ कार्य 10 दिन में पूरा करता है। 10 दिन में बचे हुए काम को किया। देखिएगा ये जो है बचे हुए काम को 10 दिन में करता है, एक दिन में 3 यूनिट, एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 10 दिन में कितना करेंगे? 10 या 30 यूनिट, 120 यूनिट, यानी टोटल काम में से इतना काम वो बचा हुआ भाग कर दिया आपने, अकेला किया लगा, तो शेष बचा इतना कम। अब शेष इसी काम को ए और बी ने मिलकर किया होगा, तो ए और बी मिलकर किया है, एक दिन में करता है 3 यूनिट, एक करता है 2 यूनिट, तो एक दिन में टोटल हो गया 3 2 5 यूनिट। ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 120 में से घटा दीजिए 30 बट्टा में 5, ये हो गया कितना? 90 बटे 5, आंसर आएगा 18 दिन। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया 18 दिन, ये ऑप्शन नंबर सी में। बात समझ में आई आपको? ये हमने 10 गुना 3 क्यों घटाया? क्योंकि अंतिम के जो है 10 दिन ये काम करता है। सोचिए कि अंतिम 10 दिन में कितना यूनिट कम करेगा? अंतिम 10 दिन में 10 या 30 यूनिट कम करेगा, यानी कि 120 यूनिट में से कितना यूनिट? 30 यूनिट उन्होंने काम अंतिम के 10 दिन में किया, तो शुरू के 90 यूनिट जो बचेगा वो 5 दिन में करेगा, दोनों 5 यूनिट। तो भाग देकर के मालूम हो गया कितना हमारे पास? 18 दिन आ गया आंसर। अगला सवाल कर रहे हैं 14 नंबर में, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी 90 डिग्री है? एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें सी है 90 डिग्री, यह है 90 डिग्री दिया होगा। यदि AC बराबर 8, AC बराबर 8, तो ये भी 8 होगा, क्योंकि समद्विबाहु की बात किया गया है, तो ये दोनों भुजा बराबर होगा। कर्ण हमेशा बड़ा होता है, इसलिए हमेशा ही बड़ा होगा। हमसे पूछा क्या? तो AB ज्ञात कीजिए कितना होगा। ये AB का मान हमसे पूछ लिया, ये बताइए कितना होगा। कर्ण के मान हमसे पूछ लिया, कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर को 2 बार जोड़िए, 2 गुना कीजिए 2 से, बात एक ही बार। 8 स्क्वायर के वर्गमूल 8 होगा, ये अंदर में रहेगा, यानी 8√2 अपना आंसर आ रहा है। ये है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आगे का सवाल लेता हूं। अगला सवाल यह है, जब पूर्णांक m को 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। कोई पूर्णांक है m, उसको 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 मिलता है। कोई पूर्णांक है m, उसमें 8 से भाग देंगे, ये भाजक होगा, और शेषफल 5 होगा, ठीक है। फिर कहा कि 7m को 8 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा?
कोई पूर्णांक m है, उसमें जब हम 8 से भाग देते हैं शेषफल 5 मिलता है। 8 से भाग देते हैं, मान लीजिए भागफल q है, तो भाजक गुना भागफल अब प्लस शेषफल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, भाज्य मिलेगा, जिसमें भाग देते हैं, m में भाग दे रहे हैं, ये भाज्य कहलाएगा, ये कहलाएगा भाज्य। ठीक है, ये कहलाएगा भाजक और ये कहलाएगा शेषफल। तो जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल पता नहीं था, हमने मान लिया q, ये है भागफल, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। फिर आगे देखिए क्या कहा कि 7m को जब हम 8 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 7m को, ये m है तो 7m कैसे होगा, तो दोनों तरफ 7 से गुना कीजिए, जब इसमें 7 से गुना करेंगे होगा 7m, 7 8 56q प्लस 7 बचे 35। जब हम इसमें 8 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, जब इसमें भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कटेगा, 8 में 35 से भाग देंगे तो 35 में भाग देंगे 8 से तो कितना होगा, 8 चौका 32, शेष बच जाएगा 3। आंसर अपना 3 होगा। देखिए ये ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है और तीसरी संख्या की तिगुनी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत इतना हो तो सबसे छोटी संख्या। 3 संख्या की बात क्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 संख्या की बात किया जा रहा है, गौर कीजिएगा। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगुनी, ये जो पहली संख्या है दूसरी से दुगुनी है, ठीक है, दूसरा का हमने x रखा, इसका दुगुना ये होगा, और तीसरी संख्या की तिगुनी है, यही संख्या जो तीसरी का तिगुना, इसका तिगुना है ये कितना होगा, तिगुना का उल्टा 1/3, तो तिगुना का उल्टा 1/3 करिए तो ये मालूम हो जाएगा, और जब इसमें 3 से गुना करेंगे तब देखिए ये मालूम होगा। तो सवाल जब ऐसा दिया जाए तो रिलेशन आपको इस तरह से सेट करना है। फिर समझिएगा क्या करें, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, तो दूसरे का दुगुना ये हो गया, फिर यही तीसरी का तिगुनी है, तो तीसरा हमें मालूम नहीं था, तो तीसरा को हमने क्या किया, तिगुना उल्टा 1/3, इसमें 1/3 गुना कीजिए तो तिगुना मालूम हो जाएगा, तब इसका तिगुना करिएगा ना तो ये आ जाएगा। जैसे देखिए 3 से काटेंगे तो 3 3 कटेगा, पहला संख्या आ जाएगा, तो तीसरी संख्या हम ऐसे मालूम कर सकते हैं। तो यहां से x हटा दीजिए, यहां से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये हो गया 2। अब देखिए जो सवाल में कहा पहली संख्या दूसरी का दुगुनी, तो 3 का दुगुनी 6 हो गया, फिर यही संख्या तीसरी का 3 गुनी है तो 3 दूना 6, ये सवाल में कहा गया था। आगे फिर देखिएगा क्या कहा, यदि तीनों संख्या का औसत 880, तीनों संख्या का औसत 880, तो तीनों संख्या के योगफल कितना होगा, इतना होगा, ये हो गया तीनों संख्या का योगफल, जो कि हमें सवाल में दिया हुआ है अनुपात में 6 3 9 2 11, अनुपात में 11, संख्या में इतना, 8 से कटेगा, अनुपात 1 का मान हो गया 8 या 240। हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी तो ये झलक रहा है ना, इसमें गुना कीजिए 2 गुने 240, का आंसर आ गया 480। तो गौर कीजिए 480 किस ऑप्शन में है, 400 ऑप्शन ए में दिया गया। टू साइन पर पावर 6 प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, जरा गौर कीजिएगा, इसका मान हमसे पूछा है। अगर आप इसको थोड़ा बनाइएगा तो थोड़ा सा ज्यादा लंबा समय लगेगा, अगर हम कुछ ऐसा सोचे हैं तो कम अपना हो जाए। इन दोनों के सबसे न्यूनतम मान कितना होता है, थीटा का मान हम रखते हैं 0 डिग्री। अगर हम थीटा का मान 0 डिग्री रखते हैं तो क्या हमारे पास आंसर आता है, जरा गौर कीजिएगा। 2 यहाँ पे थीटा साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो 0 पर पावर 6 तो क्या होगा 0 ही होगा। इसका मान रखिए थीटा, तो कितना होगा, कॉस 0 का मान होता है 1, 1 पर पावर 6, 3 साइन 0, 0 पर पावर 4 0, ये हो गया कितना, यहाँ 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान होता है 1, 1 पर पावर 4 1, तो ये अगर हल करते तो 1 पर पावर 6 1 ही आता है, यानी इसका मान 1 है, 2 एकम 2 माइनस 3, तो आंसर आएगा अपना -1। ये देखिए किस ऑप्शन में, यह है ऑप्शन नंबर ए में। थीटा के किसी भी मान के लिए हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम सबसे छोटा मान लेके चले हैं, तो आंसर अपना कौन आ गया -1। इसको आप विस्तार विधि से हल कीजिएगा तो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पावर 6 दिया गया, इसको सूत्र लगाकर हल करना है, उतना समय थोड़ी रहता है। चलिए जल्दी से हम आगे का सवाल 30 नंबर का करते हैं। क्या पढ़िए 30 नंबर में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री दिया है। त्रिभुज एबीसी एक बनाना है, त्रिभुज एबीसी में ए 90 है, मान लीजिए बी है ये सी है, ये दे दिया 90 डिग्री।
ए बी 6 सेंटीमीटर ये दे दिया 6, ए सी 8 और हमसे पूछ लिया एडी बीसी से लंबवत है, एडी जो है बीसी से लंबवत है, मान लीजिए ये डी दे दिया, ये डी ए बी के साथ लंबवत है। एडी का मान हमसे पूछा, इस एडी का मान निकालना, एडी का मान निकालना, करना क्या है, पहले कर निकाल लीजिए। कर्ण कितना होगा, ये 8 है, ये 6 है, कर्ण होगा 10, ट्रिपल एक्स याद होना चाहिए आपको, ये 8 है 6 है तो कर्ण 10 होगा। तो करना क्या है, इन दोनों का गुना बट्टा में ये 8 6 48 बट्टा में 10 आ जाएगा, तो आंसर कितना का 4.8 अपना आंसर आएगा। किस ऑप्शन में दिया गया ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरह जब भी दिया जाए लंबवत हमको इसका मान पूछा जाए ना, हमको करना क्या, इन दोनों को गुना करके बट्टा में का मान दे दीजिए, आंसर अपने पास आ जाएगा ये। ठीक है, देखिए 31 नंबर, एक्स अनुपात वाई का मान 4:9 दे दिया, एक्स अनुपात वाई मतलब 4:9। ठीक है, फिर आगे दिया हमको कितना, किसका मान चाहिए, 9x प्लस 4y बट्टा में 18x प्लस 3y का मान हमें चाहिए। तो करना क्या है, बस सिंपली से तो हल करना है इसको। x का मान 4, y का मान 9 रख दीजिए, x का मान 4 रखेंगे 9 चौका 36 प्लस y का मान 4 रखेंगे 4 गुना 9, 18x यानी कि 18 गुना 4 प्लस 3 गुना 9। ठीक है, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 36 36 72 बट्टा में 18 चौका 72 प्लस 9 तिया 27, हो गया 72 बटा 7 2 9 7 2 9। तो 8 नमा 72, 11 नमा 99, यानी कि 8:11 अपना आंसर आ रहा है। यह है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, बस सिंपल सा एक्स वाई मान यहां से उठा करके रखना था और कुछ विशेष में काम था नहीं, आसान सवाल। चलिए ऊर्जावान बनिए, आगे पढ़िए सवाल क्या है। एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है। एक संख्या के 4/5 भाग उसके 3/4 भाग, यानी इससे कितना ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है। कोई संख्या x उसका 3/4, कोई संख्या x उसका 4/5, इससे 12 ज्यादा है, अर्थात दोनों में 12 का अंतर है। इसे हल करना होगा, 4 चौका 16 में से 5 दिया 15 घटा लेंगे तो बट्टा में 20 आ जाएगा, ये हो गया 12। ये घटेगा तो x बट्टा 22 गुना 12, तो 12 दूनी 24 यानी कि 240 अपना आंसर आना चाहिए। यह है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, बढ़िया, अगला सवाल। पढ़िएगा, अगला सवाल है, एक वस्तु को 45,000 रुपया में बेचने पर एक आदमी को 10% हानि हुई है। उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे 15% लाभ हो। देखिए 45,000 में बेचा तो कितना का लाभ हुआ, 45,000 में बेचने पर आदमी को 10% की हानि हुई। 10% हानि मतलब 100 ऊपर 90 नीचा, ये दिखाता है क्रय मूल्य को, ये दर्शा रहा है क्रय मूल्य। ठीक है, यह सीपी विक्रय मूल्य में ये क्या है, क्रय मूल्य दिया 45,000 बेचा, सॉरी ये विक्रय मूल्य दिया है 45,000 में बेचा तो 10% की हानि हुई, तो उल्टा गुना करने से हमें क्रय मूल्य मालूम हो गया। फिर कहा कि उस वस्तु को कितना पर बेचना चाहिए कि उसे 15% का लाभ हो। 15% लाभ मतलब 115/100, इतना बेचेगा इसको मिल जाएगा क्या चीज, विक्रय मूल्य। इसको सॉल्व करना होगा, सिंपल सा बात है, आंसर अपने पास आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कटेगा, 9 से 9 5 45, 500 बार में कटेगा, ये 5 गुना कीजिए 25 25 5 बाकी 2 5 5 2 7 5 5 2 0 लगा दीजिए, आंसर अपने पास कितना गया 57,500, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 का ऋण लिया है। यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में 19,440 रुपया दिया गया है, तो ब्याज की रेट हमें बताना है कितना होगा। ध्यान दीजिएगा सवाल को बढ़िया से, 24,000 का ऋण लिया तो 24,000 ये हो गया हमारे पास मूलधन, ये मूलधन दे दिया। ब्याज की दर के बराबर वर्ष, यानी कि जितना ब्याज की दर है उतना ही टाइम भी है। अगर 8% ब्याज की दर है तो टाइम भी 8 वर्ष है, बट्टा में 100, क्योंकि मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, क्योंकि दर और समय दोनों सेम है इसलिए R गुना R आएगा बट्टा में 100। इसको हल करना पड़ेगा, 0 0 कटेगा ये दूगा,
एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ये काटिए, 24 के क्या बार में कटेगा ये, 24 का 24 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 24 अठे 192 होता है, बचेगा 2, 2 पर 4 24, 24 से कम 24, यानी आर स्क्वायर बराबर 81 आ गया। तो आर का मान कितना आ जाएगा अपने पास, रूट अंडर 81, तो आर बराबर 9%। लेकिन हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा गया है, यही तो पूछा, रेट बताइए, तो आंसर अपना 9% होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे इतना से घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 6 पर 1 2 3 इतना दिया गया है, 60,065 में कहा कि कितना घटाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो सिंपल इसका पहले वर्गमूल ज्ञात करना लगभग में, ठीक है, 2 दूनी 2 से 2 दूनी 4, 6 में 4 घटेगा 2, 2 2 4 0, डबल जीरो लाइए यहाँ पे नीचे में, तो कितने बार में भाग लगाइएगा, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में लगाइए, 4 6 16 6 बाकी है, 4 6 16 17, या 4 से लगा दीजिए, 10 में 6 घटेगा 4, यहाँ बचेगा 9 में 7 घटेगा 2, ठीक है, ये खत्म, नीचे में कितना आएगा, नीचे में आएगा 6 5, 4 4 8, 4 के 4, तो कितना बार में भाग लगा सकते हैं, 3 बार में लगेगा, 3 तिया 9, 8 से 24 के 4 बाकी 2, 4 तिया 12 2 ज्यादा हो जाएगा, 3 से नहीं, कितना से लगाइए कम से कम, ये 4 तो ठीक था ना, 6 से लगाइए, 6 से ज्यादा होगा, 5 से लगाइए, 5 से कितने बार में लगेगा, 25 25 5 बाकी 2, 8 25 40 2 42 2 बाकी 4, 5 का 20 4 24 0 40, यानी कि शेषफल में कितना बच रहा है, 40 बच रहा है, इसी को घटाना पड़ेगा, आंसर अपने पास 40 आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। वर्गमूल निकाल लेना है, वर्गमूल निकालने के बाद जो बचेगा वही हमारे पास आंसर आएगा शेषफल के रूप में। दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दीर्घ 40√3 है, पहली मीनार की चोटी का अवनमन को दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है, यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहली मीनार की ऊंचाई बताना कितना है। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, देखिएगा क्या है, दो मीनार के बीच क्षैतिज दीर्घ दूरी दिया है, गलत लिखा है, क्षैतिज दूरी दिया है 40√3 मीटर है, दो मीनार है, समझे, दोनों मीनार, एक मीनार है इसकी ऊंचाई 130 मीटर, दूसरा की यानी पहली मीनार की ऊंचाई हमसे पूछ लिया, मान लीजिए कि इसका ये एक्स है और एक हमें दे दिया 130 मीटर का, इस मीनार की ऊंचाई मान लीजिए 130 मीटर है, ठीक है, और इसकी क्षैतिज दूरी यहां से यहां दे दिया हमें, इसी की दूरी हमें दिया हुआ है 40√3 मीटर। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण, पहली मीनार की चोटी का जो अवनमन कोण है दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर, यहां से जब देखेगा तो अवनमन कोण कितना बनेगा, अवनमन कोण का 30 डिग्री बनता है इसका, तो यहां से अगर हम इसको मिलाते हैं तो यहाँ 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, ये सवाल में कहा जा रहा है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है, ये दूसरी ऊंचाई 130 मीटर है तो पहली ऊंचाई कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है, इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको मिला दें यहां से, हाँ ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये दोनों रेखा समांतर हो गया, तिरक रेखा से प्रतिच्छेद करता है, ये कोना कोण एकांतर कोण से ये दोनों बराबर होगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x होगा, और बचेगा यहाँ कितना 130 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि यहां से यहाँ 130 है, इसमें से इतना होगा x घटा देंगे तो बचेगा 130 माइनस एक्स, ये भाग, और ये 40√3 है तो ये कितना होगा 40√3, तब करना क्या हमको, ये चित्र लेके चलना है, 33 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 130 माइनस एक्स, आधार है 40√3, 33 का मान होता है 1/√3, क्योंकि 130 माइनस एक्स बट्टे 40√3, √3 से √3 कटेगा, 40 से कम 40 बराबर 130 माइनस एक्स, यहां से एक्स मान आपको निकल के आ रहा है 90 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है। तो पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पहली मीनार की ऊंचाई एक्स का मान हमें निकल गया, एक्स का मान कितना 90 मीटर, यही है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। 60 नंबर का सवाल है, x पर पावर 4 प्लस 1 बटे x पर पावर 4 194, तो हमको निकालना है किसका मान, x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मान बताना है, गौर कीजिएगा जरा कैसे बनेगा ये,
देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 194, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 194 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये माइनस 2 जाएगा प्लस 2 जुड़ेगा, 194 प्लस 2 196, स्क्वायर धराने के बाद रूट अंडर होगा, तो रूट अंडर करेंगे इसे, तो ये इसका मान आ जाएगा कितना 14, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आ गया 14। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1/x, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसका मान है क्या, इसका मान नहीं है, इसका मान हमें निकालना पड़ेगा, यहीं से निकाल लेता हूं, x प्लस 1/x माइनस 2 बराबर 14, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ये दोनों कट ही जाएगा एक्स, इसलिए छोड़ दी, x प्लस 1/x माइनस 2 उधर प्लस 2, 14 2 16, 16 रूट अंडर में होगा, और 16 का वर्गमूल कितना 4, इसका मान 4 आ गया, इसका मान 4, और इसका मान हमने अभी जस्ट निकाला 14 माइनस 1, तो 14 में से घटेगा 13, तो 4 गुना 13 अपना पास आंसर आ गया 52। किस ऑप्शन में है ये है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। बस थोड़ा सा अलजेब्रा का सूत्र लगाना था और इसे हमें सॉल्व कर लेना था। चलिए इसको मिटाते हैं पहले, तब 62 नंबर का सवाल पढ़िए। 62 नंबर में दिया है 500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 14 और 28 विभाज्य हो। 6, 14 और 28 इन सब से कटना चाहिए, 500 से छोटा होना चाहिए। हमें ज्ञात करना है 500 से छोटा एक ऐसा संख्या जो 6, 14, 28 से कटे, इन सब से कटे मतलब इसके एलसीएम से भी कटना चाहिए। इसका एलसीएम कितना होगा ये हमें मालूम करना पड़ेगा। 2 तिया 14 दूनी 28, 7 से 7 एकम 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 दूना 84, तो एलसीएम आ गया अपने पास 84। ठीक है, 84 इसमें भाग दे दीजिए 500 में, 84 से 6 × 24 के 4 बाकी 2, 8 × 48 2, 6 ज्यादा हो जाएगा, 5 से लगाइए, 5 × 20 सुना बाकी 2, 8 × 40 2 42, 0 10 में 2 घटेगा 8, अगर 80 घटा देते हैं तो 500 में 80 घटेगा 420, यानी कि 420 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कटेगा। समझे, यही हमारा आंसर आएगा। किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। जो प्रश्न है वो सरलीकरण कर दिया गया है, 25 प्लस 3 का 8 माइनस 4 बट्टा 27 माइनस 3 का 8 माइनस 4। आसान सवाल है ये। देखिए 25 प्लस का क्रिया, पहले का क्रिया होता है 8 या 24 माइनस 4, ये 27 माइनस 3 का, ये क्वाकर का लिखा हुआ है, ध्यान समझिए, क्वाकर का, 8 में 4 घटेगा 4। ठीक है, ये हो गया 4 तिया 12। देखिए ये है 24 में 4 घटेगा 20, और 20 में जोड़ेंगे 25 तो होगा 45, और नीचे में हो गया घटा करके 15, 15 तियाई 45, आंसर अपना 3 आएगा। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा। 64 में कि दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर से 5 गुना है, यदि छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 64 का सवाल है, दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर से 5 गुना है, यदि छोटी संख्या 24, छोटी संख्या 24 तो बड़ी संख्या क्या है पता नहीं, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या 24 है, दोनों संख्या का योग, दोनों संख्या का योग उनके बीच के अंतर, अंतर ये होगा, अंतर के 5 गुना है मतलब बराबर है। तो इसमें हमें करना क्या है, x का मान ज्ञात करना है, क्योंकि x बड़ी संख्या है, कर लेते हैं ज्ञात। 5 गुना x 5x होगा, इधर आके घटेगा x में से, तो होगा ये माइनस 4x, 24 5 120 माइनस 120, ये हो गया प्लस में जाएगा तो माइनस में। ठीक है, इसे हल करते हैं, ये आएगा 4 2 2 4 माइनस 144, तो माइनस 144 से कटेगा 36 चौका, यानी बड़ी संख्या आ गया हमारे पास 36। किस ऑप्शन में है ये है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए, एक फर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 4:7 है। एक फर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात
पुरुष और महिला अधिकारी 4:7 है। यदि 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारी एक अन्य फर्म में भेज दिए जाते हैं तो पुरुष एवं महिला अधिकारियों का अनुपात 7:12 हो जाता है। स्थानांतरण से पहले फर्म में पुरुष अधिकारी कितना थे? देखिए नया अनुपात कितना होता है? 7:12 हो जाता है। कब? जब 50 पुरुष और 100 महिला अधिकारी को एक अन्य फर्म में भेज दिया जाता है। समझिएगा बात को, 4:7 है, 7:12 है। समझिए, अगर ये 4x है, ये मान लीजिए 7, ये 4x, ये 7x, ठीक है, इसको 7y, ये 12y, 4x। इसमें से देखिएगा 50 पुरुष को भेज दिया गया, ठीक है, इतना बचेगा। और महिला को कितना भेजा गया है? महिला 100 महिला, पहले कितना था? 7x, कितना भेज दिया? कितना? 100 महिला को भेज दिया, ठीक है। तो बचा, तो पुरुष और महिला का अधिकार अनुपात 7:12 हो जाता है। ये जो नया अनुपात बनेगा 7:12 होगा। इसकी माने की कोई जरूरी हमें नहीं है, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बढ़ चुका 48x माइनस 12 60, क्योंकि 49x माइनस 700, ये इधर आके घटेगा तो होगा -x, उधर जाएगा तो कितना? -100, यानी कि आंसर अपने पास आ गया। अभी तो आंसर नहीं आया, लेकिन स्थानांतरण से पहले फॉर्म में कितना था? 4x था, तो 4 × 100, तो 4 × 100 हो गया अपने पास 400, उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। पढ़िए 76 नंबर का सवाल क्या है? एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अनुपात इतना दिया है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 27, 18 और 21 सेंटीमीटर है। घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं? 27 × 18 × 21, ये आयतन होगा, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, और इसे बनाना है 3 सेंटीमीटर का घन। इसका आयतन कितना होगा? घन का आयतन भुजा क्यूब और घनाभ आयतन लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, तो कितना घन बनेगा उसकी संख्या हमें मालूम हो जाएगा। ऐसा जब भी दिया जाए तो पूरे घन के आयतन में से, घनाभ के आयतन में से घन के आयतन से भाग दे दीजिए, तो कितना पीस बनेगा ये हमें पता चलेगा। 3 से 3 नमा 27, 3 से 3 6 18, 3 से काटिए 3 3 9, 6 18 का 18 काट बाकी 1 18 2 36 1 37, 300 कितना बन रहा है? 378 बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी अपना मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 76 के बाद 78 पढ़िएगा। पढ़िए, ए और बी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी करेंगे 20 दिन में, बी सी करेंगे 30 दिन में। फिर एक कार्य पूरा करने में सी से दोगुना कुशल है। एक कार्य को पूरा करने में सी से दोगुना है कार्य कुशल, ठीक है। यह एफिशिएंसी का रेशियो, यानी क्षमता का उल्टा क्या होता है? टाइम। क्षमता का उल्टा टाइम के रेशियो, तो 1:2 आ गया टाइम का रेशियो। तो आगे फिर हमसे पूछा है, तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेले कितने दिनों में एक काम को पूरा करेंगे। बी अकेले कितने दिनों में करेंगे? देखिएगा, ए और बी मिलकर के करते हैं 20 दिनों में, ठीक है। ए और बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 20 दिनों में। तो यहां से अगर हम ए और बी कितना दिन में करता है ये पता करें, ये अगर x होगा तो 2x दिन में करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 1/x प्लस 1/2x बराबर हो गया 1/20। यहां से x का मान निकल जाएगा हमें, देखो हम 2 1 3/2x बराबर 1/20, 2 दहें 20, यानी x बराबर आ गया हमें कितना? 30। x बराबर 30, हो गया 30 दूनी 60, हो गया 30 से कम 30। ये करेगा 30 दिन में, बी करेगा 60 दिन में, सॉरी सी करेगा 60 दिन में। हमसे पूछा किसका मान? हमसे पूछ रहा है बी अकेले कितने दिन में करेंगे। तो बी अकेले दिन में कितने दिन में करेंगे, तो कितना में घटाना है? 1/20 में से ये वाला घटा दीजिए, ये करता है 30 दिन में, 1/30 घटा दीजिए तो बी का मान बचेगा 30 से कम। 30 में से 20 घटेगा 10, बट्टा में 20 गुने 30, 10 दूना 20, आंसर होगा 30 दूना 60 दिन में करता है बी। 60 दिन में करता है बी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 81 पढ़िएगा, क्या दिया है सवाल में देखिएगा। 1225 गुना √32/x बराबर 70। हमें x का मान बताना है, x का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है ए में 2, बी में दिया है 8, सी में दिया है 4, डी में दिया है 16। इसको बाय ऑप्शन हल कीजिएगा तो जल्दी होगा आपसे, ठीक है। अगर हम ऑप्शन ए का मान रखते हैं यहाँ पर 2, तो 2 रखेंगे तो कितना होगा? 32 में 2 से भाग देंगे 16, ये हो गया 16। 16 का वर्गमूल होता है 4, ठीक है, 16 का वर्गमूल 4। ये 1235 का वर्गमूल होता है, 1225 का वर्गमूल होता है 35।
4 का हो गया 2, तो 35 दूना 70, तो अपना आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसे ऑप्शन से ही हल करने से हमें जल्दी हो पाएगा। ऑप्शन से क्या करेंगे, एक्स को मान यहाँ रखेंगे और इसे हल करेंगे। अगर ये हल करके 70 आ गया तो आंसर अपना आ गया, आंसर अपना ए नंबर होगा। देखिए 82 का जो सवाल है सरलीकरण का सवाल दिया गया, इसे हल करना होगा। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, ऊपर अलग क्रिया नीचे अलग क्रिया करेंगे। पहले का क्रिया होता है, 8 7 56 हो गया, ये 8 7 56 7 49, 49 में से 9 घटेगा तो हो गया 40, ठीक है, ये हो गया 12.25 प्लस 40। अब नीचे को हल करते हैं, नीचे हल करेंगे तो ब्रैकेट का क्रिया होगा, पहले ब्रैकेट का क्रिया पहले कर लेते हैं। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ठीक है, कितना होगा गौर कीजिएगा। तो ये हो गया पहले भाग का क्रिया, भाग दीजिएगा तो ये हो गया 5, 5 से गुना करेंगे इसमें, तो 5 से जब गुना करेंगे इसमें कितना होगा, गुना कीजिए, 25 25 5 बाकी 2 15 10 2 12 2 बाकी 1 5 कम 5 दशमलव 2 अंकों के बाद प्लस, इसको हल कीजिए कितना आ गया, 7 5 35, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 35 में से 8 घटेगा तो होगा 27/10, 27/10, तो 10/9 का 27/10 माइनस 2, हो गया 9 तिया 27, 10 10 घटेगा तो हो गया 12, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा ऊपर में जोड़ करके, ये हो गया जोड़ करके 40 10 50 52.25 बट्टा में ये 51.25 है, प्लस ये हो गया कितना, ये हो गया 3 3 में 2 घटेगा 1, जोड़िएगा ना 51.25, ये 52.25 भी होगा, 52.25 भी होगा, तो आंसर अपना काट के कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सरलीकरण का सवाल है, बस थोड़ा सा धैर्य से इसे सॉल्व करने की जरूरत है, और कुछ इसमें विशेष है नहीं। आइए 83 नंबर का सवाल करते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का योग 384 है और उनका मौसत 24 है, तो ऐसे कितने युग्म बनेंगे? देखिए मौसत 24 है, एक संख्या 24 है, दूसरा संख्या 24 हुआ है, मौसों से संख्या बना लेंगे। दोनों का योग दिया हुआ है 384, 24 कॉमन ले लेंगे तो यहां से x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 24 से भाग दीजिए, 24 से कम 24, 24 तक यानी 24 ही कट जाएगा, कितना बार में, 16 बार में कटेगा। तो अब करना क्या है, हमें युग्म ढूंढना है कि कितने जोड़ा बन पाएंगे। अब देखिएगा एक्स वाई का मान वैसा ढूंढिए जिसको जोड़ करके 16 हो और उन दोनों का एचसीएफ 1 हो, यानी एक्स का मान और वाई का मान ऐसा लेना है जिन दोनों को जोड़ करके 16 भी होना चाहिए और वो दोनों सहअभाज्य भी होना चाहिए। तो कौन कौन हो सकता है, 1 15, 2 14, 3 13, 4 12, 5 11, 6 10, 7 9 और क्या हो सकता है 8 8, 9 होगा 7 होगा, बस यहां से उलटना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन जोड़ा में से हमको वही जोड़ा काम आएगा जिनका एचसीएफ 1 होगा, इसका एचसीएफ 1 नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा और इसका भी नहीं होगा। 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा 4 जोड़ा, कितने जोड़े बन रहे हैं, तो 4 जोड़े बन रहे हैं, तो आंसर अपना कौन होगा, 4 होगा। देखिए किस ऑप्शन में 4, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो वो जोड़ा लेना है जिनका मौसम 1 होना चाहिए, बाकी जोड़ा से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको काट देंगे। आइए 84 नंबर में, यदि a प्लस बी बराबर 10, निकालना किसका मान, एक चीज और दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 68, और हमको चाहिए किसका, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना, बताइए। ये सिंपल सी बात है, सॉल्व करिए, इसको क्या आएगा। मन में थोड़ा अगर सोचें तो a प्लस बी का मान किसको जोड़ करके 10 आएगा। अगर हम एक जगह पर 2 लेते हैं, ठीक है, बी की जगह पर 8 लेते हैं, तो 8 2 जोड़ करके 10 होगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, 8 का स्क्वायर 64, 64 4 68 हो तो गया, संतुष्ट तो कर गया। तो ए का मान 2 और बी का मान 8 यहां रख दीजिए, ए का मान 2 और बी का मान 8, तो 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब होता है 512, इसको जोड़ेंगे तो होगा 520, तो 520 अपना आंसर आएगा। ये है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो बस इस तरह से इसको करना था, सोच करके मान को वहां पे रख देना था, नहीं तो आप फॉर्मूला लगा के भी हल कर सकते हैं, थोड़ा सा समय लग सकता है फॉर्मूला से। तो इस तरह से हम लोगों का हो गया 30 सेट पूरा कंप्लीट। इन सारे सवाल को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, टोटल हम लोगों ने लगभग 6 सेट को कंप्लीट किया है, सारे सेट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 7वें सेट के साथ। थैंक यू।